दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, इस समय कविता की इकाई चल रही है और परीक्षा से पहले पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी कंप्लीट करना है। इस समय जो हम लोग बात कर रहे हैं कविता की इकाई में, आज बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का। इन पर आधारित 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं। एक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो कविता लगी हुई है, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, वो दिया गया। दूसरी जो इनकी कविता दी गई है, अंधेरे में कविता दी गई है, उसकी व्याख्या दी गई और उन सब में हम लोगों ने मुक्तिबोध के बारे में बात कर ली है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समय नहीं देंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल मुक्तिबोध के बारे में पढ़ाया गया, इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी किस रचनाओं को किसने क्या कहा है, प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ब्रह्म राक्षस कविता की। ब्रह्म राक्षस कविता की पूरी व्याख्या यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में। भूल गलती कविता का भी लोगों को पूरा लेक्चर दिया गया, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर ब्रह्म राक्षस कविता की बात करेंगे और ब्रह्म राक्षस कविता ऐसी है जो यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में है और जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है वही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम है। तो जो हमारे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है, यूजीसी नेट वालों के लिए भी है और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए भी है। तो यहाँ पर जो बात होगी वो ब्रह्म राक्षस कविता की बात होगी। ब्रह्म राक्षस कविता जो कि 1957 में लिखा गया, 1957 में लिखकर पूरा हुआ। वैसे लिखना इन्होंने और पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। इसका कुछ अंश है, आप देखेंगे कुछ अंश जो कवि पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था और बाद में यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में संकलित है। 1964 का ये संकलन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, और उसी में ब्रह्म राक्षस कविता को संकलित किया गया। इसी ब्रह्म राक्षस कविता को कुबेरनाथ राय ने कहा है कि ब्रह्म राक्षस को मुक्तिबोध की इकलौती शुद्ध अर्थ में फंटेसी कह सकते हैं। ध्यान रखना, जो कथन है वो कथन भी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर यह बताना बहुत ही जरूरी है कि ब्रह्म राक्षस जो कविता है इसके बारे में कुबेरनाथ राय ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को मुक्तिबोध की इकलौती शुद्ध अर्थ में फंतासी कहते हैं या कह सकते हैं। तो ब्रह्म राक्षस कविता है क्या, इसमें क्या चीज़ें हैं, पहले थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं और फिर व्याख्या पर आते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आज जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैंने शुल्क में विशेष छूट रखा है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छूट रखा गया है शुल्क में, वह यह है कि जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया गया है, स्टेटस पर लगा दिया गया है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई लोग बार बार कहते हैं सर कहाँ पर संपर्क करें, किस पर मैसेज करें, सर फीस क्या होगी, तो बार बार वो शिकायत ना हो, 8052584004 इस नंबर को लिख लीजिए। इस पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। 9721462740 दोनों नंबर लिख लीजिए। तो अब ब्रह्म राक्षस कविता में है क्या, इस ब्रह्म राक्षस कविता का भाव क्या है, और जब भाव समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये कविता भी आपके समझ में आएगी। यह मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है, या मिथ कह सकते हैं, फंतासी कह सकते हैं। इसमें मुक्तिबोध ने परंपरागत धारणाओं के सड़े गले अंतराल में से जीवन के तत्व बटोरने का साहसिक प्रयास किया है। ब्रह्म राक्षस उस अनवरत प्रयास का प्रतीक लगता है जो सदियों से
मटमैले कुहासों को धोकर जीवन को निखारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो धारणाएं हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं, उसके प्रयासों को सफल नहीं होने देती हैं। और इसी संदर्भ में इसमें आप देखेंगे खंडहर है, बावड़ी है, उसकी पुरानी सीढ़ियां हैं, पानी है, अंधेरा है, ये सभी परंपरागत धारणाओं के प्रतीक हैं और परिचायक हैं। यानी ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का हमारा अचेतन पौराणिक मन का परिचायक है। ब्रह्म राक्षस किसका परिचायक है? तो हमारे अचेतन पौराणिक मन का परिचायक है। और जो पुरानी धारणाएं हैं, वो पुरानी धारणाएं, इसमें जो खंडहर है, बावड़ी है, पुरानी सीढ़ियां हैं, अंधेरा है, वो सब उसका परिचायक है। तो ब्रह्म राक्षस जो कि एक अचेतन पौराणिक मन का परिचायक है, जो जीवन समाज की सचेतना के वृक्ष पर आज भी आरूढ़ है, और वह एक शोधक भी है। तभी तो कभी अपने आप को ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य कहकर उसकी अधूरी संवेदना और कार्य को पूरा करने का व्रत लेता है। अंत में यही तो कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो ये इसमें भाव है। जो ब्रह्म राक्षस है वो हमारी पौराणिक मन का परिचायक है, अचेतन पौराणिक मन का परिचायक है, और जो धारणाएं हैं वो खंडहर है, बावड़ी है, ये सब है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म राक्षस कविता। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। शहर के एक तरफ कुछ खंडहर विद्यमान है। शहर के एक तरफ कुछ खंडहर विद्यमान है, वहां लोगों के द्वारा त्याग दी गई, परित्यक्त, छोड़ दी गई, त्याग दी गई, किसी प्रकार के उपयोग में नहीं लाई जाने वाली एक सूनी सी बावड़ी है। और उस बावड़ी में गहरा जल है, जो अपनी भीतरी गहराई के कारण अंधियारा सा, काला सा प्रतीत होता है। उसमें पूर्णतः ठंडक है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई हलचल, कोई गर्माहट नहीं है। और उस पुराने अर्थात जाने कब से ठहरे हुए बावड़ी के पानी में अनेक सीढ़ियां हैं, अनेक उसमें सीढ़ियां हैं, जिनमें से कई पानी की गहराई में डूबी हुई हैं। ऐसा सब क्यों है, क्या है? एक रहस्यमयता सी वहां पर व्याप्त है। और स्थिति कुछ इस प्रकार की है, या उस बात या घटना जैसी है जिसका कुछ आधार तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता और ना ही एहसास, लेकिन हाँ एहसास होता है कि उसकी पृष्ठभूमि में निश्चय ही कोई ना कोई गंभीर रहस्य या आधार छिपा हुआ है। कहने का आशय है कि वहाँ का जितना वातावरण है बहुत अजीब सी रहस्यमयता के पर्यावरण से घिरा हुआ है, अस्पष्ट कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में वहाँ का जो दृश्य है वो दृश्य किस तरीके से है? तो बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल और विगत सत्य पुण्यों का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर। तो यहाँ पर बावड़ी के आसपास के वातावरण, उससे जुड़ी पाप पुण्य की कहानियाँ, सब उसके प्रति अपने मन में जागृत संदेह की बातों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर मुक्तिबोध ने कहा है कि खंडहर के पास स्थित बावड़ी को वृक्षों के अनेक प्रकार की उलझी डालियों ने पूरी तरीके से घेर रखा है। एक ओर औदुंबर का पेड़ जैसे मौन भाव से खड़ा सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। उसकी डालियों से कुछ अलग हुए घुघुओं के घोंसले लटक रहे हैं, और जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही डरावना लग रहा है। इस बावड़ी के साथ अतीत काल की अनेक पुण्यमयी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसकी गंध और आभास आसपास के फूले खिले वृक्षों की कच्ची सुगंध के साथ मिला आज भी ये दिखाई पड़ता है। और उस पुण्यमयी कहानियों की बातें हवा में तैरते हुए अनेक प्रकार के
गहन संदेश के भाव मन में जगा देती हैं। और उस शब्द में अतीत काल की कोई एक ऐसी श्रेष्ठता की कहानी जुड़ी हुई है जो दिल में आज की एक धुकधुकी से उत्पन्न कर देती है। यानी बावड़ी को घेर डाले, खूब उलझी हैं। तो यहाँ पर एक रहस्य जो है वो रहस्य पैदा किया गया है। बावड़ी के इन मुंडेरों पर, मुंडेर कहते हैं जो चारों तरफ से ऐसे बना होता है, ये जैसे मुंडेर, जैसे कुएं होते हैं, कुएं का मुंडेर होता है, ऐसे बावड़ी का चारों तरफ है, ये मुंडेर बना होता है। तो बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। कौन सा वृक्ष? टगर वृक्ष। ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास, लाल फूलों का लहकता झोर। मेरी वो कन्हेर, कन्हेर वृक्ष भी है। तो खंडहर बावड़ी और उसके आसपास के वातावरण को यहाँ दिखाया जा रहा है कि बावड़ी के आसपास बड़े बने घाट के किनारे जो मुंडेर है, घाट है, उस घाट के किनारों पर सुनहरी हरी सुनहरी डाली रूपी कोहनियाँ टिकाकर टगर नामक जंगली वृक्ष जैसे अलसाई हुई है उसकी बेलें, और उस पर खिले सफ़ेद जो फूल हैं तारों के समान झिलमिलाते से प्रतीत हो रहे हैं। और उसी के पास ही लाल फूलों के गुच्छों को लहराते हुए कनेर का पेड़ लगा हुआ है। वह झाड़ मानो बावड़ी के उस ओर विद्यमान खतरे की ओर संकेत कर रहा है, बुला रहा है। जहां अंधेरे में बावड़ी का मुख खुला हुआ है, यानी मुख भाग खुला हुआ है, लगता है जैसे सहायता के लिए शून्य आकाश की तरफ निहार रहा है। आगे कहा गया कि बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। बावड़ी के उस ओर जहां घना अंधेरा गहरा पानी है, साथ ही वातावरण भी सूना है, वहां पर एक ब्रह्म राक्षस घुस कर बैठा हुआ है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित तन की मलिनता दूर करने के लिए, प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती खूब छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल। तो ये जो कहा गया है कि ब्रह्म राक्षस वहाँ पर बैठा हुआ है, उस पानी में नहा रहा है, वो बड़बड़ा रहा है, उसकी बड़बड़ाहट पागलों की तरीके बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। शरीर के मैल को साफ कर रहा है, यानी अपने पर पड़ी हुई पापों की छाया को मिटाने के लिए ब्रह्म राक्षस वहाँ दिन रात प्रतिपल घिस घिस कर अपने तन को धोता है, नहाता है, अपने हाथों के पंजे पानी को अपने मुंह बाह पर लगाकर उछालता है, जिससे छप छप की ध्वनि आती है। फिर भी मैल जैसे नहीं उतर पाता है, ज्यों का त्यों ही बना रहता है, और फिर वो बुदबुदाता है। और होठों से अनोखा स्त्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, और उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है स्याह। अपने तन के मैल को अनवरत साफ करता हुआ वो ब्रह्म राक्षस होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाता है, लगता है किसी अनोखे स्रोत का पाठ कर रहा है, या फिर गुस्से में आकर किसी मंत्रों का उच्चारण बुदबुदाहट के रूप में करता है, या उसके शुद्ध संस्कृत में शब्दों में किसी अबूझ गालियों जैसी बौछार आ रही है। तो ये सब देखकर सुनकर दिमाग पर स्वाभाविक है कि आलोचनात्मक सलवटें उभर आती हैं, और उसमें अनेक प्रकार के हमारे मन में प्रश्न आते हैं। उसके उस निरंतर चल रहे स्नान का प्रवाह लगता है कि प्राणों की समस्त संवेदनाओं पर कालिमा पोत रहा है, यानी उससे संवेदना को कोई विशेष संबल न मिलकर अंधविश्वास को ही बढ़ावा सा मिल रहा है। कहने का भाव यह है कि अनेक प्रकार की अंध मान्यताओं से जुड़कर इस प्रकार के स्थलों के प्रति अनास्था के भावों को ही अधिकाधिक प्राश्रय दिया गया है। यानी अनोखा स्त्रोत, क्रुद्ध मंत्रोच्चारण जैसे शब्द अभिशाप के प्रतीक बनकर परंपराओं के विद्रूपता को व्यंजित करते हैं। अनोखा स्त्रोत, क्रुद्ध मंत्रोच्चारण जो है, ये
अभिशाप के प्रतीक बनकर परंपराओं के विद्रूपता को व्यंजित करते हैं। कहा गया है, संवेदना है शाह, यथार्थवादी चिंतक की मन स्थिति का यह परिचायक है। संवेदना है शाह, संवेदना है शाह किसका परिचायक है? तो यथार्थवादी चिंतक की मन स्थिति का परिचायक है। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। ज्ञान गुरु माना उसे, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। यानी ब्रह्म राक्षस को यहाँ पर क्या लग रहा है? कभी कभी जब गहरी बावड़ी के भीतर वाली दीवार पर सूर्य की कोई किरण पड़ती है, तिरछी होकर उस पर आती है, उसके पास परमाणु भीतर के अंधेरे को भी कुछ क्षणों के लिए आलोकित कर देती है, तो ब्रह्म राक्षस क्या मान लेता है कि उस स्थान की महत्ता और पवित्रता के आगे झुककर मानो सूर्य भी इसको अपना नमस्कार अर्पित कर रहा है। इसका आशय यह है कि रहस्यवादी ब्राह्मण प्रकृति की सामान्य औपचारिक क्रिया प्रक्रियाओं को भी विशिष्ट चमत्कार का रूप देकर और लोगों की भड़की अंध भावनाओं से लाभ उठाने का प्रयास करता है। और होता क्या है कि कभी रात में जब चांदनी की कोई भूली भटकी किरण उस बावड़ी के भीतरी दीवार से टकराए, तब ब्रह्म राक्षस यह प्रचारित करने लगता है, यह कहने लगता है कि उसे अपना ज्ञानदाता गुरु मानकर चांदनी भी उसकी आरती उतारने के लिए धरती पर उतर आई है। तो यहाँ भी कभी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सामान्य प्राकृतिक व्यापारों को भी परंपरावादी चमत्कार प्रचारित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहा गया कि उसका कांटों से भरा पर क्षणिक रूप से प्रफुल्लित मन चांद सूर्य की किरणों से उपरोक्त नैसर्गिक व्यापारों को भी चमत्कार मानकर यह अनुभव करने लगता है कि जैसे उसके समक्ष झुककर आकाश की उच्चता ने भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से, किन जन कथाओं की बात की गई है इस कविता में? ध्यान रखना, फिर यह मत कहना सर इस कविता में तो ये चीज मुझे मिला नहीं। किन कथाओं की बात की गई? तो सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं की बात की गई है। यानी इस प्रकार की स्थितियों के उपस्थित हो जाने के बाद यथार्थ के सचेतक मन दुगने उत्साह और जिज्ञासा भाव से सुमेरी बेबीलोनी जैसी आदिम सभ्यता संस्कृति में प्रचलित जन कथाओं से लेकर मधुर वैदिक मंत्रों छंदों तक के आज तक के जितने भी सूत्र प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि किन आधुनिक चिंतकों की बात की गई? आधुनिक चिंतक मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टॉयनजी, हेडेगर, स्पेंसर, सार्त्र, गांधी सभी के अंतों का विवेचन विश्लेषण करने लगता है। यानी सुमेरी बेबीलोनी कथा की बात की गई और किन आधुनिक आलोचकों की बात की गई, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो इन सभी दृष्टियों से सभी के सिद्धांत अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी के उन घनी गहराइयों में शून्य, तो इन सबकी दृष्टियों से समझदार मन उस प्राचीनतम बावड़ी में स्नान करने ब्रह्म राक्षस के बारे में नया व्याख्यान करने लगता है। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक विचारक ने परंपराओं के बारे में अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं, चाहे वो मार्क्स हो, एंजल्स हो, रसेल हो, सभी ने अलग अलग व्याख्याएं दी। स्पेंसर हो, सार्त्र हो, गांधी हो,
प्राचीनता के गहरे अर्थ में पैठ जीवन तत्व खोजने की चेष्टाएं की हैं, पर शायद कोई भी उसकी वास्तविक गहराई तक नहीं पहुंच पाया। कोई भी ब्रह्म राक्षस के तन की युग युगों से धोई जा रही उस मैल का उत्तर नहीं पाया। और फिर कहा गया, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृत है बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। और बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत। और ये ध्वनियाँ सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। तो इसका आशय यहाँ पर यह है कि युगों से इस प्रकार की ध्वनियाँ गरज कर, गूंज कर, हलचल मचाकर अंतर्मन की जो गहराइयाँ हैं, जो अंतर्मन की गहराइयाँ हैं, गहराइयों से अनवरत उठती आ रही हैं। और प्रत्येक व्यक्ति भ्रम भरे शब्दों से इन्हें व्याख्यात करने की कोशिश करता है, अपने शब्दों से दूसरे के शब्दों को काटता है, फिर अपने ही शब्दों के बवंडर में वह उलझ जाता है। परिणाम स्वरूप जो उसका सत्य स्वरूप है वह अपने ही बिंबों से जूझकर और भी विकृत विद्रूपकृत रूप में बदल जाता है। इस प्रकार यहाँ ध्वनियों या स्वर शब्दों का युद्ध अपनी ही प्रतिध्वनियों और प्रतिशब्दों से अनवरत हो रहा है, जिससे कोई स्पष्ट मतवाद प्रतिष्ठित ही पाने में असमर्थ है। और बावड़ी के इन सुंदर किनारों पर अपनी हरी डालियां रूपी कोहनियां टिकाए तारों जैसे सफ़ेद फूल वाले टगर के पौधे जाने कब से इन समस्त ध्वनियों को सुन रहे हैं। इतना ही नहीं है, करौंदी के सुकोमल फूल भी सुन रहे हैं। जो पुराना औदुंबर का पेड़ है वह भी चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा है। यानी इस बावड़ी के साथ जुड़ी प्रतीकात्मकता त्रासदी को भी अनवरत सुन रहा है। कहने का भाव यह है कि सभी चमत्कारपूर्ण दंत कथाएं किसी न किसी सत्य का प्रतीक हुआ करती हैं, पर हम लोग उन्हें अपनी व्याख्याओं के शब्द जाल में उलझा दिया करते हैं। आगे कहा गया, खूब ऊंचा एक जीना सांवला। उस बावड़ी के वाले खंडहर में एक बहुत ऊंचा जीना है जिसकी सीढ़ियां अत्यधिक अंधेरी हैं। ये सीढ़ियां जैसे एक भीतरी निराले लोक की ओर ले जाती हैं, और उन पर एक सीढ़ी चढ़ना, फिर उतरना, पुनः चढ़ने के प्रयास से लुढ़क जाना, परिणाम स्वरूप पैरों में मोच और छाती पर अनेक घाव आ जाना, अर्थात सीढ़ियां उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो किसका प्रतीक हैं? उतार चढ़ाव का प्रतीक है। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और उलझना, पैरों में मोच, छाती पर अनेक घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, यानी उतार चढ़ाव की बात की गई। सीढ़ियाँ उतार चढ़ाव की प्रतीक हैं, और उस पर चढ़ने के प्रयास में अर्थात चढ़कर रहस्य पाने की इच्छा में कई बार व्यक्ति लुढ़क कर घायल होकर गिर जाता है। अच्छे व उससे भी अच्छे बीच का संघर्ष, गहन चिंतित सफलता, अत्यभय असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक सगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना। तो ये अच्छे बुरे संघर्ष से भी कहीं अधिक उग्र अधिक अच्छे का संघर्ष चल रहा है। बहुत गहरे में जाकर और कठिनता से भी कुछ सफलता मिल पाती है, और इस संघर्ष से मिलने वाली सफलता में भी अधिक भव्य कही जा सकती है। कहने का आशय यह है कि मुख्य सफलता नहीं, अनवरत संघर्ष है, और यही वस्तुतः भव्य भी है। तो अतिवादी पूर्णतया या सफलता की इच्छा से संयत असफलता की व्यथा अधिक प्रिय है।
आज जो जीवन मूल्यों के आधार ज्यामिति और गणित बन गए हैं, अर्थात मानव मूल्यों का आधार क्या है? ज्यामिति से मतलब यहाँ पर क्या होगा? नाप तोल। ज्यामिति से आशय क्या लिया गया? नाप तोल। सगति गणित मतलब जोड़ घटाओ, जोड़। तो मानव मूल्यों का आधार नाप तोल और अनेक पट्टी का जोड़ बन गया है। वहीं दूसरी ओर आत्मचेतना से संभूत जो सूक्ष्म मानदंड है, उन सभी की दृष्टियों से अतिवादी दृष्टि की पूर्णता को संतुष्ट कर पाना सरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कथाएं, जो मान और मूल्य मानव के अंतर में बस गए हैं, वह उसे कहीं अधिक प्रिय हैं। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मानवीय आंतरिकता की गहनता की ज्यामिति शास्त्र और अंक गणित के आंकड़े या किसी भी प्रकार के आरोपित मानव मूल्यों के मानदंड से नहीं नापा जोखा जा सकता। आगे कहा जाता है कि रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर। यानी अपनी लाल रक्त की धारा प्रवाह किरणें बरसता सूर्य उगता है और यहाँ की दीवारों को भी जैसे रक्त रंजित यानी लाल गुलाल कर देता है पूरा। और इसके बाद जब सांझ होती है तो सांझ ढल जाने के बाद चांद का उदय होता है, तो जैसे वह दिन और दीवारों के घावों पर अपनी उजली श्वेत चांदनी की पट्टियां बांध देती है और सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिनत दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष फैलाए खुली फैली एक शोधक की। यानी व्याकुल मस्तिष्क पर आकाश में आछोर फैले सितारे अनगिनत दशमलव के भी बिंदुओं जैसे चारों ओर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार गणितीय उलझाव वास्तव में घातक ही प्रमाणित होता है और शोधक वक्ष बाहें फैलाए या वक्ष बाहें खोलकर एक प्रकार से विमूढ़ सा बनकर रह जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि मानवीय मूल्यों को गणितीय आंकड़ों से नहीं नापा जोखा जा सकता। ऐसा करने पर असफलता एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ता ही पल्ले पड़ती है। आगे कहा गया है कि व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। ये भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां उस खंडहर का समूचा व्यक्तित्व संगमरमर के उज्जवल कोमल स्फटिक प्रसाद सा, यानी संगमरमर के उज्जवल कोमल प्रसाद सा महत्व था। उसमें एक जीना और जीने में अनेक सीढ़ियां जिन पर चढ़ना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। कहने का मतलब है कि संगमरमर के भवन जैसे उज्जवल व्यक्तित्व के भीतर भी अनेक प्रकार की ग्रंथियां और क्रमशः तत्विक मान्यताएं रहा करती हैं, जिन सबका पार पा सकना अधिक कठिन होता है। अतः उन भाव तर्क और गणित के हिसाब से योजित सीढ़ियों को हमको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अतः उन भाव तर्क या गणित के हिसाब से योजित सीढ़ियों को हमें यूं ही छोड़ देना चाहिए। पर मन उस सब में सामंजस्य बिठाने के लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में, यानी मन पर उस सब में सामंजस्य बिठाने के लिए इधर उधर ज्ञान की ग्रस्ता का सहारा पाने के लिए निरंतर भटकता रहता है। किसके पास? सब पंडितों चिंतकों के पास गुरु प्रसाद प्राप्त करने के लिए।
किंतु युग बदलता वह आया कीर्त व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। खंडहर बावड़ी और उसमें रहने वाले राक्षस का अपना अस्तित्व काल था, युग था, पर अब युग बदल गया है। किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी, लेकिन अब वह युग नहीं रहा है, युग बदल गया है। अतः इन सब के साथ जुड़ी मान्यताओं का मान मूल्य भी बदल गया, यानी अब वो परंपरागत युग नहीं रहा, आधुनिक युग है। अब तो धन के लाभ और कीर्ति की दृष्टि से ही प्रत्येक व्यवसाय या कार्य संपादित होता है। धन ही हृदय और मन हो गया है, और धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई। हृदय ही धन ही हृदय और मन हो गया है, पर धन से अत्यधिक प्रभावित मन में भी सत्य की परछाई कहीं न कहीं चिलचिलाती रहती है। आत्मचेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाप। इधर चिंतक शोधक के प्राणों में इन सब में अनमनी का भाव था। विश्व शोधकों में किसी प्रकार का बनाव नहीं था, अनबन था। कहीं पर कोई बनाव नहीं था, कोई बनाव नहीं था, अनबन था। महत्ता के चरण में था विषादा कुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर बताता मैं उसे, उसका राह स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। अतः समस्त प्रकार की महत्ताएं मन की आकुलता और निराशा में परिणत होकर रह गई हैं। अगर मेरा मिलन उन सब से उसी समय अर्थात उनके वास्तविक अस्तित्व काल में अगर हो पाता, तो उन परिस्थितियों में स्वयं जीकर मैं उसे अपना मूल्य, अपनी महत्ता से मैं जरूर अवगत कराता, और ये भी बताता कि हम शरीकों के लिए उपयोग, और ये भी बताता कि हम जैसों के लिए, शरीकों मतलब जैसों के लिए, हम जैसों के लिए उस सब का वास्तविक उपयोग क्या है, इन सब का मैं महत्व बताता। उसमें जो आंतरिकता थी उसके महत्व का मैं भी उद्घाटन करके रख देता, पर वह सब तो जैसे अंतः बाह्य रूपी पाटों के बीच में पिसकर और बाहरी और दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच, लेकिन अंतः और बाह्य रूपी पाटों के बीच में ही पिसकर रह गया, और इस प्रकार एक नीचतापूर्ण त्रासदी घट गई। आगे कहा गया कि बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले, आज वह ब्रह्म राक्षस स्वयं बावड़ी के भीतर समाया, मानो एक पगलाया प्रतीक बनकर रह गया। वह अंत और बाह्य जीवन के गणित की पहेली को किस प्रकार हल कर रहा है, और अंत में अपना काम अधूरा छोड़कर मर गया, जैसे किसी घनी झाड़ी के कांटों में उलझकर अपना गणित करता रहा और मर गया। कैसे मर गया, किसके समान मृत्यु बताया गया, और मर गया वह कठिन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। किसके समान, पक्षी के समान। तो वो कटीली झाड़ियों में, झाड़ी के कांटों में उलझकर कोई पक्षी मरकर विदा हो जाता है, उसी प्रकार वह प्रश्नों को उलझनों में उलझकर समाप्त हो गया। एक अनजानी ज्योति, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, वह अनजानी ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। ये क्यों हुआ? मुक्तिबोध कहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। आज मैं उस ब्रह्म राक्षस का तरल हृदय वाला शिष्य बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहता हूं?
जिससे कि मैं उसके अधूरे कार्यों को, उसकी वेदना को किसी निश्चित निष्कर्ष का आयाम प्रदान कर सकूं, अर्थात संपूर्णता दे सकूं। कहने का भाव यह है कि मानव मन की अबूझ गुत्थियों को सुलझाते हुए जो अतीत बन चुके हैं यथार्थ के धरातल पर, उनके निष्कर्षों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये कहा गया है मुक्तिबोध के द्वारा इस कविता में। वैसे मुक्तिबोध की जब और भी कविताएं आप पढ़ते हैं या मुक्तिबोध के बारे में आप देखते हैं तो मुक्तिबोध ने अपनी कविता में जो फैंटेसी की बात की, जो इस ब्रह्म राक्षस में फैंटेसी की बात की, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनेक चित्रों से सुसंगत पात कहा है। कहीं पर लिख लीजिए, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनेक चित्रों से सुसंगत पात कहा है। तो ये व्याख्या जो ब्रह्म राक्षस की आपको दी गई कैसी लगी, जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित हुआ 1964 ईस्वी में, जबकि ये लिखा गया है बहुत पहले 1957 ईस्वी में। इससे पहले भी इन्होंने लिखना शुरू किया था। जब लिखना शुरू किया था तो इसकी कुछ पंक्तियां मैंने बताया है कि कवि पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। और कुबेरनाथ राय ने लिखा है कि ब्रह्म राक्षस को मुक्तिबोध की इकलौती शुद्ध अर्थ में फंतासी कह सकते हैं। तो ये पूरी व्याख्या आपने देखी, कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। मैंने ये भी कहा है कि अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो शुल्क में इस समय छूट दी गई है उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। जीडीसी के लिए 5 तारीख से बैच शुरू होने जा रहा है, 5 मई से जीडीसी के लिए। और जीडीसी स्क्रीनिंग होगा, 2 परीक्षाएं होंगी, स्क्रीनिंग होगा, मुख्य परीक्षा होगी। तो स्क्रीनिंग के लिए पहले शुरू होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इसके लिए बैच चल रहा है। अभी जो समय बचा है उसमें फास्ट रिवीजन हो रहा है। जैसा यहाँ पर आपने देखा, आपको दिया गया, पूरी कविता की व्याख्या दी गई, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें।